गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटीपी सिंथेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एटीपी सिंथेस के बारे में। देखिए, एटीपी सिंथेसिस जो है वो कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, उसके थ्रू होती है, जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस के और भी नाम हैं, जैसे कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसे हम, या फिर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कहते हैं। समझ आया? एटीपी सिंथेस एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू एटीपी सिंथेसिस होती है। उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस। उसके और भी नाम है, जैसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब देखिए, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, F0 F1 कॉम्प्लेक्स के बारे में। हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है, तभी हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। तब हम आगे चल के जो ये बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब आप समझ पाएंगे कि बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म किस तरीके से रोल प्ले करती है। तो पहले हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आपको ये दिखा रखा है ऊपर, ये है F1, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये F1 है, ठीक है। F0 क्या है? ये देखिए, ये दो डंडी सी निकल रही हैं, ये और ये मटेरियल, ये है F0। आपको सब समझ आएगा, बस आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ। ये F1 है और ये जो दिखा रखा है ये है F0, ठीक है। अब देखिए, पहले हम देखेंगे कि F1 कंपोनेंट किससे मिलके बना होता है, किस सब यूनिट से। देखिए, आप इस फिगर को देखिए, आपको सब कुछ याद होगा। F0 जो है वो पहली बात तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ठीक है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें F0 कंपोनेंट एम्बेडेड है। अब दूसरी बात आती है किस सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो देखिए, F0 एक तो A सब यूनिट से, ठीक है, 2 B सब यूनिट से और 9 से 12 C सब यूनिट से। क्या किस किस से मिलके बना हुआ है? एक A सब यूनिट है, ये एक A सब यूनिट है, 2 B सब यूनिट हैं और 9 से 12 C सब यूनिट है, ठीक है। जो C सब यूनिट होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? अल्फा हेलिक्स को, जो कि स्पेन करते हैं मेम्ब्रेन को। समझ आया? C सब यूनिट में अल्फा हेलिक्सिस से होती है, जिसमें 2 अल्फा हेलिक्सिस होती हैं, ठीक है, 2 अल्फा हेलिक्स। C सब यूनिट में 2 अल्फा हेलिक्स होती हैं जो कि स्पेन करती हैं मेम्ब्रेन को। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें से जो सेकंड अल्फा हेलिक्स होती है, जो सेकंड अल्फा हेलिक्स होती है उसमें एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है। ध्यान से सुनिए, जो सेकंड अल्फा हेलिक्स है उसमें एस्पार्टेट रेसिड्यू है जिससे प्रोटॉन बाउंड रहेंगे। समझ आया? प्रोटॉन बाउंड टू एस्पार्टेट, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड से सेकंड अल्फा हेलिक्स में एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है जिससे प्रोटॉन बाउंड रहते हैं, ठीक है। ये F0 एक, क्योंकि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा हाइड्रोजन आयन का चैनल, ठीक है। आपको पता है ना कि लाइक एटीपी की सिंथेसिस कैसे होगी, क्योंकि H आइंस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने, आप लोगों ने वीडियो देखी है वो। देखिए, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ, आप यहाँ सुनिए। ये आपका बीच जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसमें H आइंस भरे हुए हैं। अब ये इन H आइंस की टेंडेंसी होगी कि ये वापस आए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये वापस आएंगे तो ये इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू वापस आएंगे। क्योंकि ये वापस आ रहे हैं तो ये कुछ एनर्जी को डिसिपिएट करेंगे। जब ये वो एनर्जी डिसिपिएट करेंगे तो जो एडीपी होगा वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। समझ आया आपको? वो पूरी वीडियो आप जाके देख लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी यहाँ समझिए कि ये H आइंस जब वापस आएंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस आएंगे H आइंस, तो एनर्जी डिसिपिएट करेंगे। जो एनर्जी ये डिसिपिएट करेंगे, जो एनर्जी ये निकालेंगे, वो एडीपी यूज कर लेगा एटीपी को बनाने में, ठीक है। उस एनर्जी का कुछ पार्ट यूज कर लेगा, सारी यूज नहीं कर सकता वो। इतनी बात आपको समझ आई? तो ये F0 क्या है? ये रेगुलेट करता है H आइंस के चैनल को। समझ आया आपको? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि F0 को F0 क्यों कहते हैं। देखिए, सुनिए इस बात को। F0 को F0 इसलिए कहते हैं, देखिए, एक एंटीबायोटिक होती है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन जो है ब्लॉक करती है एटीपी की सिंथेसिस को। समझ आया? तो इसीलिए इसका नाम ये ओलिगोमाइसिन को डिनोट करता है। ये एंटीबायोटिक होती है एक ओलिगोमाइसिन जो ब्लॉक करती है एटीपी की सिंथेसिस को, ठीक है।
प्रोटॉन फ्लो को ब्लॉक कर देगी, सो इसका नाम है एफ नॉट। नॉट वहीं से आया, मतलब जीरो, ठीक है, ओ कह लीजिए आप इसे। इतना बात आपको समझ आया। अब हम चलते हैं F1 पार्टिकल की तरफ। ये F1 पार्टिकल है। देखिए F1 पार्टिकल में क्या होती हैं, बहुत ईजी है। 3 अल्फा सब यूनिट होती हैं, 3 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा, 1 एप्सिलॉन। क्या क्या होता है, देखिए ये 3 अल्फा दिख रही है, मैं अलग कलर से अगर आपको दिखाना चाहूं, ये 3 अल्फा, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, ठीक है। 3 बीटा, 1 2 3, 3 अल्फा, 3 बीटा, 1 गामा, ये गामा, 1 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, 1 डेल्टा, ये 1 डेल्टा। क्या क्या होता है, 3 अल्फा, 3 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा, 1 एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो F1 है, जो F1 है ये टाइटली बाउंड रहती है F नॉट से, क्योंकि ये F1 टाइटली बाउंड रहती है F नॉट से। F1 जो है कंटेन करती है 3 बीटा सब यूनिट को, 3 बीटा सब यूनिट को F1 कंटेन करती है, जो कि एक साइट है एटीपी की सिंथेसिस की। F1 क्या कंटेन करती है, 3 बीटा सब यूनिट को, जो कि साइट है एटीपी की सिंथेसिस की। और सेंटर में क्या होता है, गामा, ठीक है। गामा जो है एक्सटेंड रहता है F1 से, और जो कि इंटरेक्ट रहता है F नॉट से। देखिए F नॉट है ये आपका, F नॉट है ये आपका, और F1 है ये आपका। तो इन दोनों को बीच में कौन लिंक कर रहा है, वो है गामा। समझ आया आपको। बीटा जो सब यूनिट है वो तो साइट है एटीपी की सिंथेसिस की, और जो गामा है वो इंटरेक्ट करवाएगा F1 और F नॉट को, ठीक है। समझ आया इतना आपको। तो थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लें। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 components, F नॉट एंड F1. F नॉट component embedded in the inner mitochondrial membrane. F नॉट contain 1 A subunit, 2 B subunit and 9 to 12 C subunit. समझ आया। C सबयूनिट में 2 अल्फा हेलिक्सेस होती हैं जो स्पेन करती हैं मेम्ब्रेन को। उसमें से भी जो एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू है, जो कि जिससे प्रोटॉन बाउंड रहेंगे, वो प्रेजेंट होता है सेकेंड अल्फा हेलिक्स में, लाई ऑन द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन। F नॉट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म्स अ रेगुलेटेड एचाइन चैनल। देखिए ये समझिए, आपको दिख रहा है रोटेट कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। और स्टैटिक क्या है, ये पूरा स्टैटिक है, ये रोटेट नहीं करेगा, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट घूमेगा। तो F नॉट क्या है, रेगुलेट करता है एचाइंस के चैनल को घूम हुए, ठीक है। या बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि कैसे ये रोटेट होगा। नेक्स्ट आप देखिए, एन एंटीबायोटिक ओलिगोमाइसिन, मैं आपको बताई थी ना F नॉट का नाम F नॉट क्यों दिया गया। एन एंटीबायोटिक ओलिगोमाइसिन कंप्लीटली ब्लॉक्स एटीपी सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू F नॉट ऑफ एटीपी सिंथेस। F1 कंटेन्स, अब F1 की बात आ रही है, F1 कंटेन्स 3 अल्फा, 3 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा एंड 1 एप्सिलॉन। F1 टाइटली बाउंड्स टू F नॉट। कैसे बाइंड रहता है वो, किसकी हेल्प से, गामा की वजह से, ठीक है। और बीटा क्या है, उसमें साइट है एटीपी की सिंथेसिस की। एट द सेंटर ऑफ F1 इज द गामा सब यूनिट, द गामा सब यूनिट एक्सटेंड थ्रू F1 एंड इंटरेक्ट विद F नॉट, ओके। ये देखिए, अब आप एटीपी सिंथेसाइज एटीपी बाय हार्नेसिंग द PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये आपको फंक्शन पता है, लेकिन एक और फंक्शन है, एटीपी सिंथेस कैन ऑल्सो फंक्शन इन रिवर्स टू हाइड्रोलाइज एटीपी, हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को और पंप करता है एचाइन को अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बात आपको समझ आई। इसीलिए हम एटीपी सिंथेस कभी कभी एक्ट करता है रिवर्सिबल कपलिंग डिवाइस की तरह, क्योंकि ये रिवर्स ही तो कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है एटीपी को और पंप कर रहा है एचाइंस को अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए ये कभी कभी किस तरीके से एक्ट करता है, रिवर्स कपलिंग डिवाइस की तरह, ठीक है। बात समझ आई आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इफ्राइम रैकर्स, और उनके कलीग्स ने एक ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट समझिए, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखा रखा और ये एटीपी दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। एटीपी सिंथेस जो आप F नॉट और F1 पार्टिकल पढ़ के आए हैं, ये दिख रहा है आपको। ये जो गोल गोल हैं ये F1 पार्टिकल्स हैं, ये जो गोल गोल दिखा रखे हैं ना आपको, ये F1 है। और देखिए यहाँ लेबलिंग भी कर रखी है। और F नॉट क्या है, ये जो इम्बेडेड है, आपने देखा ना F नॉट इम्बेडेड रहता है,
और ये गोल गोल जो है ये क्या है, F1 पार्टिकल। ठीक है, अब देखिए आप सुनिए क्या हुआ, मैकेनिकल एजिटेशन हुआ। पहले क्या हुआ, पहले से स्मॉल स्मॉल पार्ट में ही आ गए, फिर इनका दोबारा मैकेनिकल एजिटेशन किया गया। तो उन्होंने क्या देखा, मेन एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, सुनिए ध्यान से। देखिए ये जो F1 पार्टिकल है, ये जो F1 पार्टिकल है, ये ना ही, ये तो इनकैपेबल है, ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे, ना ही ये एटीपी की सिंथेसिस कर रहे, बल्कि ये एटीपीएस एक्टिविटी शो कर रही थी। उन्होंने जब मैकेनिकल एजिटेशन करके एक सिंपल आइसोलेट किया F1 पार्टिकल को, और उन्होंने देखा कि ये जो F1 पार्टिकल हैं ये एटीपी की सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एटीपीएस एक्टिविटी कर रही हैं। आर यू गेटिंग, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं ये एटीपी को। और अगर देखा जाए F0 की, क्योंकि ये एम्बेडेड है तो ये F0 हो गए, और ये जो F0 पार्टिकल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, देखिए एटीपी सिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना, समझ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने इफ्राइम रेकर और उनके कलीग्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर हम अलग से आइसोलेट कर लें F1 पार्टिकल को बिना F0 के, F1 पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एटीपीएस एक्टिविटी शो कर रहा है, और F0 पार्टिकल अलग से, मीन सिर्फ आइसोलेट, अगर हम सिर्फ F0 पार्टिकल की अगर बात करें तो वो भी एटीपी सिंथेसिस नहीं कर रहा है, मीन्स ना ही F0 आइसोलेट में एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, ना ही F1 एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। आर यू गेटिंग, दोनों मिला के F0 F1 दोनों मिला के एटीपी सिंथेसिस कर रहे हैं। समझ आया आपको? तो इसीलिए प्रॉपर अगर हम एक अप्रोप्रिएट टर्म बताएं तो F0 F1 को हम एटीपी सिंथेस कह सकते हैं। F1 को आप क्या कहेंगे, एटीपीएस एक्टिविटी है F1 में। समझ आया आपको? F1 में एटीपीएस एक्टिविटी मिली, इसीलिए आप F1 को F1 एटीपीएस कह सकते हैं। और प्रॉपर अगर टर्म देखा जाए एटीपी सिंथेस जो है हम F0 और F1 को कह सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? देखिए दोबारा सुनिए। इफ्राइम रेकर थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ली, उसका ट्रीटमेंट किया अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से, तो ये मतलब मेम्ब्रेन्स अलग हो गई, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट गई। ठीक है, अब ये जो वेसिकल्स बन गए इनके, अब इनको फिर मैकेनिकल एजिटेशन किया और F0 और F1 को दोनों को अलग कर लिया। उन्होंने देखा कि F1 जो पार्टिकल है ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ना ही ये एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, बल्कि ये एटीपीएस एक्टिविटी शो कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि F1 जो है एटीपीएस है एक, और उन्होंने देखा कि जो ये F0 पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी एटीपी सिंथेसिस नहीं कर रहे, जबकि एटीपी सिंथेस का काम है एटीपी सिंथेस क्या है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स को तो हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, उसका काम क्या है, एटीपी की सिंथेसिस करना। लेकिन एटीपी की सिंथेसिस ना करके वो क्या कर रहे हैं, एटीपीएस, F1 तो एटीपीएस एक्टिविटी शो कर रहा है, और दोनों में से कोई भी एटीपी की सिंथेसिस शो नहीं कर रहा है, इवन एटीपीएस एक्टिविटी शो कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो इसीलिए अप्रोप्रिएट टर्म एटीपी सिंथेसिस के लिए F0 F1 पार्टिकल है, क्योंकि दोनों मिला के ही एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। समझ आया आपको? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।